सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से हमारे चैनल उत्कर्ष 99 क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो ये लो पहला क्वेश्चन, और आज सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, सभी का आंसर कीजिएगा और काउंट करते रहे आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन, कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण का कब प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा है, कालीबंगा का शताब्दी अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काली चूड़िया। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कांतली नदी के किनारे। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आज 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चल रहे हैं दोस्तों, देखिएगा कितना क्वेश्चन करते हो। राजस्थान में आर्य सभ्यता के समकालीन अवशेष 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के परिणाम कहाँ प्राप्त हुए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनूपगढ़ और नौलखा डेरा। इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का टाटानगर किससे कहा जाता है। टोंक को कहा जाता है टाटानगर। शंकुकालीन महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति जो इस देवी का प्राचीनतम अंकन है कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये हुई है दोस्तों नगर नैनवा टोंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सही युग में है। तो ये भी सही है। पांडुलिया चित्तौड़गढ़ ये भी सही है। एलान जालोर ये भी सही है। तो उपरोक्त सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। वो कौन सा स्थान है जहाँ ताम्र वस्तुएं तो नहीं मिली किंतु कपीस वर्णी मर्दपात्र ताम्रयुगीन होने का परिणाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा नौहव्रतपुर। नौहव्रतपुर इसका आंसर हो जाएगा। सवाई शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कछवा शासक द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण करवाया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिल्ली भी है, बनारस उज्जैन में भी, मथुरा जयपुर में भी, सभी डी आंसर आ जाएगा इसमें। सवाई जयसिंह ने विद्याधर वास्तुशिल्पी की सहायता से जयनगर बस्ती जो जयपुर के नाम से प्रसिद्ध हुई कब स्थापना की गई थी। तो इसका हो गया 1727 लगभग इस पे की गई थी। 17 राइट आंसर है। जय निवास महल आमेर का जयसिंह द्वितीय द्वारा कब निर्माण करवाया गया। जय निवास महल आमेर में है जिसका जयसिंह द्वितीय के द्वारा कब निर्माण करवाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1725 में करवाया गया था। आमेर के कछवा शासकों को किस शिलालेख में रघुवंश तिलक पुकारा गया है। आमेर के जो कछवा वंश शासक थे वो किस शिलालेख में रघुवंश तिलक पुकारा गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में डी, आमेर का लेख। अकबर ने किस आटा शासक को राव राजा की उपाधि प्रदान की गई थी।
कौन से शासक थे जिसको राव राजा की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास में बी, सुरजन हाड़ा को ये उपाधि प्रदान की गई थी। जहांगीर ने किस बूंदी शासक को सरबुंद राय और रामराज की उपाधियों से विभूषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राव रतन सिंह, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये राव रतन सिंह के द्वारा की गई थी दोस्तों। चौहान वंश का संस्थापक कौन था जिसे सांबर झील का प्रवर्तक कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वासुदेव चौहान। नेक्स्ट, निम्न में से अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पृथ्वीराज तृतीय हिंदू सम्राट था, अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट। नेक्स्ट, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, इसमें किसकी विजय हुई थी? तो इसका आंसर है पृथ्वीराज चौहान की। और दोस्तों याद रखिएगा, जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। 1192 में हुआ था और इसकी विजय हुई थी। और अभी आंसर हो जाएगा हमारे पास में ए नंबर। चौहानों ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अहिछत्रपुरा। किस स्थान पर चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अहिछत्रपुर, राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर किस स्थान 1113 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अजयराज चौहान के द्वारा। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान में तराइन किस जिले में स्थित है? क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह है करनाल, हरियाणा में हुआ था और ये 1192 में हुआ ही था, मैंने पहले बताया था आपको। और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव 551 ईस्वी था, जिसका परिणाम किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांबर वाला, बिजोलिया शिलालेख में मिलता है, शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान राजपूत मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका आंसर है बी नंबर, जांगल देश में। चौहान राजपूत थे वो जांगल देश में रहते थे। चौहानों ने इष्ट देव हर्षनाथ थे, चौहान के इष्ट देव हर्षनाथ थे। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है गर्वक। गर्वक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक की रानी रुद्राणी योगिक क्रिया में अत्यंत निपुण थी, जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक इष्ट देव के लिए प्रज्वलित करती थी? तो इसका आंसर है बी नंबर, चंद्रराज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षनाथ के लेख में किस चौहान शासक को महाराजा की उपाधि से संबोधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वाकपतिराज प्रथम, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन हमीर के गुरु थे? तो हमीर का गुरु थे राघव देव। ये राघव देव हमीर के गुरुदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर कब निर्णायक आक्रमण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया था, वो निर्णायक रहा था। सिवाना दुर्ग और सिवान कस्बे की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना वीर नारायण ने की थी। वीर नारायण इसकी स्थापना की गई थी, सिवाना दुर्ग की स्थापना। 34वां क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रखा था?
तो उसका नाम था खेराबाद। तो इसने जब वो किला जीता था तो इसका नाम खेराबाद रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर के लिए सोन तोरण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका आंसर है डी, कल्हण के द्वारा करवाया गया था। अचलगढ़ दुर्ग 1452 ईस्वी में राणा कुंभा ने कहाँ बनवाया था? अचलगढ़ दुर्ग कहाँ बनवाया था? तो ये सिरोही में बनवाया था। सिरोही में बनवाया था। कुंभाकालीन रणकपुर लेक में बूंदी का क्या नाम मिलता है? तो बूंदी का काशी मिलता होगा, सॉरी वृंदावती बूंदी का नाम मिला था कुंभाकालीन रणकपुर लेक में। चित्तौड़ का युद्ध 1303 में किस किस के मध्य हुआ था? तो ये राणा राव सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था 1303 के अंदर, जिसको पहला साका बोला गया था चित्तौड़गढ़ का। निम्न में से कौन सा युग सही है? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। रणथंभौर का 1301 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में, रणथंभौर का 1301 में। उपरोक्त सभी आंसर सही है दोस्तों, डी आंसर आ जाएगा इसमें। चित्तौड़ में 3 साके हुए थे जिनका युग्म नीचे दिया जा रहा है, कौन सा सही है? तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1301 में हुआ था, बहादुर शाह 1534 में हुआ था, अकबर का 1568 में हुआ था। ये सभी राइट हो जाएगा दोस्तों, 3 साके हुए थे इसमें। निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनम सांकंबरी थी। मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था? मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोहिल वंश था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है, यह सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह सभ्यता घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिया गया था? तो वो चौहान शासक था अजयराज। चौहान साम्राज्य का निर्माणकर्ता कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजयराज। इसने चौहान साम्राज्य का निर्माण करता कहा जाता है इससे। नेक्स्ट, अनुराज का विवाह कंचन देवी से हुआ था, यह किस चालुक्य राजा की बेटी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जयसिंह की बेटी थी वो, जिससे अनुराज का विवाह हुआ था। अर्णवराज की हत्या किसने की गई थी? किसने की थी अर्णवराज की हत्या? तो इसका आंसर हो जाएगा जगदेव ने अर्णवराज की हत्या की गई थी, इसने ही की थी। कवि बंधु के नाम से कौन चौहान शासक प्रसिद्ध हुए? कवि बंधु के नाम से कौन चौहान शासक प्रसिद्ध हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर, ये प्रसिद्ध है। विलासपुर कस्बा तथा विसलसर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मघोष सूर्य के आदेश से एकादशी के दिन के लिए पशुवध पर प्रतिबंध किस चौहान शासक ने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विग्रहराज चतुर ने ही लगवाया था। सपाद का स्वर्ण युग किस शासक का काल कहलाता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा विग्रहराज चतुर ने ही सपाद का स्वर्ण युग किस कहा जाता है। कौन चौहान शासक समकालीन विद्वानों में कवि बांधव कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विग्रहराज। पार्श्वनाथ मंदिर के लिए मोरजारी गांव अनुदान में किस चौहान शासक ने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज तृतीय का काल कब से कब तक माना गया है? तो
ये 1177 से 1192 तक पृथ्वीराज तृतीय का काल माना गया था। पृथ्वीराज की प्रारंभिक कठिनाइयों के काल में किसने मदद की थी? तो पृथ्वीराज की मदद की थी भुवनदास ने। सियालकोटी दुर्ग का निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1181 में हुआ था सियालकोटी का दुर्ग का निर्माण। त्राइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इसका आंसर आपको बता ही दिया होगा, चौहान और तुर्क के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय किस राजा की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया था? तो इसका आंसर हो गया जयचंद की बेटी थी वो संयोगिता, जिसे पृथ्वीराज प्यार करता था और उसे उठा के लेकर आया गया। रणथंभौर के चौहान का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोविंदराज प्रथम, चौहान वंश का शासक था। रणथंभौर के किस चौहान शासक का इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध करवा दिया? रणथंभौर के किस चौहान शासक का इल्तुतमिश ने दिल्ली में ही वध करवा दिया था? तो वो शासक का नाम था प्रहलादन। इसने ही दिल्ली में इसका वध करवा दिया था। रणथंभौर के चौहान शासकों में प्रतिभा संपन्न शासक था हमीरदेव चौहान थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। जलालुद्दीन ने जाहिन के दुर्ग पर कब आक्रमण किया जिससे उसे सफलता मिली परंतु गढ़ को लेने में असफलता मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1282 में। किसके नेतृत्व में मंगलोद विद्रोही जालोर से भागकर हमीर के शरण में आ गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उल्लुग खान। रणथंभौर का युद्ध में किस किस के मध्य हुआ था? रणथंभौर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हमीरदेव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। बी नंबर राइट हो जाएगा इसमें। हमीर के दरबार में राज्य सम्मानित कवि था। हमीर के दरबार में राज्य सम्मानित कवि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, विजयादित्य। किस स्थान से अशोककालीन दोशिला लेख मिले हैं जिससे अशोक ने अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान किया था? तो वो शिलालेख था विराट जयपुर स्थान था जहाँ दोशिला लेख मिले थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गुप्तकालीन शिलाफलकों में कृष्ण लीला चित्रित की गई हैं। यह अवशेष प्राप्त हुए थे? ये कहाँ प्राप्त हुए थे इस अवशेष? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मंडोर जोधपुर में ये अवशेष प्राप्त हुए थे जहाँ गुप्तकालीन शिलाफलकों में कृष्ण लीला की चित्रित की गई थी। महाभारत में उल्लेखित मत्स्य देश की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विराटनगर, विराट। इसका डी आंसर हो जाएगा। अब तक साल भाजिका की प्रस्तुत प्रतिमाएं ही मिलती थी। राज्य के किस स्थान में एक मिट्टी के बर्तन पर साल भाजिका का अंकन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, नाडौल पाली के अंदर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने निखात निधि नियम कब बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1961 के अंदर। राजस्थान में गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी नीति जिसमें 1821 स्वर्ण सिक्के थे वो कहाँ मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, बयाना भरतपुर के अंदर। राजस्थान के किस स्थान से गुप्तकालीन सोने के 48 सिक्के प्राप्त हुए थे? तो कौन सा स्थान था जहाँ 48 सिक्के प्राप्त हुए थे गुप्तकालीन? तो इसका आंसर हो जाएगा अहेड़ा स्थान था जहाँ पर 48 सिक्के प्राप्त हुए थे सोने के। गुप्तकालीन किस सम्राट ने राज्य के माओ, योद्धा, अर्नुनामन, आमेर आदि राज्यों को हराकर अपने अधिकार में ले लिया था? तो उसका आंसर हो जाएगा समुद्र गुप्त। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ए राइट आंसर। खंडिया मिट्टी से बनी कामदेव रति की एक कुषाण कालीन मूर्ति कहाँ पर मिली थी?
खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाणकालीन मूर्ति कहाँ पर मिली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नगर टोंक के अंदर खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाण मूर्ति मिली थी। अजय का पादक की दुर्लभ मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? अजय का पाद की दुर्लभ मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, रंगमहल की थेड़ी से मिली थी। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में राजस्थान के भीनमाल आया था? राजस्थान के भीनमाल में आया था। भीनमाल जालौर में पड़ता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, हर्षवर्धन के काल में आया था। भीनमाल जालौर में कौन सा चीनी यात्री यात्रा हेतु आया था? तो वापिस ये क्वेश्चन आ गया, बी नंबर हेनसांग। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समकालीन राजस्थान की प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता, बी नंबर। जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिकार कला जून 1986 में कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, बरबाला पाली से हुई थी। शुंगकालीन 8 फीट ऊंची यक्ष प्रतिमा जो जाकम बाबा के रूप में पूजी जाती है किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नोहभरतपुर से। खड़िया मिट्टी के बने विक्षु फलक, गोवर्धन फलक, अजय का पाद, चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, रंगमहल। और यह रंगमहल पड़ता है हनुमानगढ़ के अंदर। तांबे से बनी वर्षभ प्रतिमा 1700 ईस्वी पूर्व राजस्थान में धातु प्रतिमाओं में प्राचीनतम है किस स्थान से मिली थी? तो ये स्थान डी है, कालीबंगा सभ्यता से मिली थी। डी आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ राजस्थान से हो जाएगा। महाराणा प्रताप को गिरवा की बस्तियों में किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीका के नाम से। दोस्तों एक कीका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो भीलों के छोटे बच्चे हैं ना, उनको कीका बोला जाता था, इसलिए भीलों में ही इसकी ये जीतने के बाद में भीलों में रहा था, इसका नाम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय सिंह ने भटियानी रानी पर विशेष अनुराग होने के कारण महाराणा प्रताप के स्थान पर किसे अपना युवराज बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जगमाल ने बनाया था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए किसी दरबार में भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, पहले नंबर मानसिंह को भेजा था, फिर भगवान दास को भेजा था, फिर टोडरमल को भेजा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राइट आंसर। हल्दी घाटी उदयपुर ये युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था जून 1576 में हुआ था इसका ये युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? तो ये युद्ध मुगल और मेवाड़ के बीच में हुआ था। ये आंसर राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप ने 1576 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चाउंड। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। रागमाल का चित्रकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, निसरुद्दीन ने रागमाला किसके शासनकाल में तैयार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अमर सिंह के शासनकाल में तैयार की गई थी। महाराणा अमर सिंह और शाहजादा खुर्रम के बीच संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, 5 फरवरी 1615 में महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम के बीच में संधि हुई थी। महाराणा अमर सिंह का देहावसान 26 जनवरी 1620 को कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आहड़ उदयपुर में,
राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस त्यौहार के दिन हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, होली के त्यौहार पर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। महाराणा जगत सिंह ने कौन सा बड़ा दान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उसने रतनदेन्दु, सप्तसागर, कल्पवृक्ष, ये सभी दान किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर दरबार कब आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1570 में नागौर दरबार आयोजित हुआ था। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राज सिंह ने, बी नंबर राइट हो जाएगा। किस सिसोदिया शासन में साथियों तथा प्रजा में सैनिक जवान की अभिव्यक्ति के लिए विजय कटकातों की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राज सिंह राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो 100 क्वेश्चन है हमारा। औरंगजेब से प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, राज सिंह के साथ में किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह हुआ था। तो दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चन तैयार किए हैं, और अब आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और शेयर कर देना अच्छे लगे हुए तो। और फिर कल हम इस टाइम पर आते हैं 100 क्वेश्चन लेके और भी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।